यूएनएससी में अमेरिका द्वारा लाए गए गाजा सीज फायर प्रस्ताव के पास होने के बाद से ही सबकी निगाहें हमास के जवाब पर टिकी हुई थी। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सीज फायर प्रस्ताव पर कहा था कि दुनिया को हमास के ऊपर दबाव बनाना चाहिए कि वो प्रस्ताव को स्वीकार करे। हालांकि हमास ने यूएनएससी में प्रस्ताव पास होने के बाद शुरुआती प्रतिक्रिया देते हुए इसका स्वागत किया था। मंगलवार को हमास ने प्रस्ताव पर जवाब देते हुए इसमें कुछ संशोधनों की मांग की है। लेबनानी मीडिया अल मायदीन के मुताबिक वरिष्ठ हमास अधिकारी ओसामा हमदान ने मंगलवार को बताया कि हमास ने गाजा युद्ध विराम के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा रखे गए प्रस्ताव में मध्यस्थों के सामने 3 शर्तें रखी हैं। हमदान ने यह भी कहा कि प्रस्ताव सीज फायर के लिए है, लेकिन उसमें यह नहीं बताया गया कि युद्ध विराम अस्थायी होगा या स्थायी। हमास के सीनियर लीडर हमदान ने बताया कि प्रस्ताव में जिन संशोधनों की मांग की गई है वे फिलिस्तीन के अंदर और बाहर मौजूद फिलिस्तीनी लीडरशिप के साथ चर्चा के बाद हुई है। हमास ने प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए मध्यस्थों के सामने ये 3 पॉइंट रखे। हमास ने कहा कि ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड की कामयाबी इस बात का सबूत है कि गाजा का शासन चलाने के लिए हमास सक्षम है। सीजफायर के अमल में आने के बाद हमास को गाजा का शासन चलाने में कोई बाधा न डाली जाए। गाजा में स्थायी युद्ध विराम हो और रेजिस्टेंस किसी भी परिस्थिति में अपने लोगों के अधिकारों से समझौता नहीं करेगा। हमास ने अपने तीसरे पॉइंट में ये साफ किया कि वे प्रस्ताव को लेकर हमास की पॉजिटिविटी को कमजोरी न समझा जाए। इसके सहारे इजराइल को आगे और ज्यादा रियासतें देने की कोशिश न हो। हमदान ने अल मयादीन से कहा, हमारा जवाब आज भी पहले वाला ही है, पूर्ण युद्ध विराम और गाजा से इजराइल सेना की पूरी तरह वापसी। उन्होंने कहा कि हमास नेतृत्व किसी दबाव के आगे नहीं झुक रहा है और उसकी सकारात्मकता को कमजोरी न समझा जाए। हमदान ने अमेरिका के रुख के बारे में बात करते हुए कहा कि अमेरिका और इजराइल की स्थिति एक जैसी है।